जब भी शहर में निकले कोई बगैर मास्क के ना निकले, हम चालान करेंगे। पॉलीथीन जो शहर में मैं भी देख रहा हूँ काफ़ी बढ़ गए हैं, तो पॉलीथीन सभी जो है ना पूर्णतः बंद रहेंगे। और आवारा पशु अगर कोई छोड़ता है शहर में तो हम उसको पकड़ेंगे। जो हमने पहले बताया था कि अगर कोई आवारा पशु हम पकड़ते हैं और कोई उसको छुटवाने आता है तो हम उसको ऊपर 5,000 रुपये का फाइन लगाएंगे। और दोबारा उसको आवारा पशु आपके माध्यम से आशीष जनता से अनुरोध करूँगा कि पॉलीथीन का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दे और आवारा पशु कोई शहर में ना छोड़े और कोई गंदगी ना फैलाएं। सभी लोग मास्क में लगा कर निकलें, अन्यथा हम अपनी कार्रवाई करेंगे। आज है 2 अक्टूबर का दिन। आज का दिन बड़ा महान। आज के दिन 2 फूल खिले जिनसे महका हिंदुस्तान। दे दी तूने आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आज महात्मा गांधी जी की जयंती है और महात्मा गांधी जी को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, उनके ये जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और क्यों ना हमारे शहर के विधायक, शहर के एसडीएम, जिनके ऊपर पूरा दायित्व होता है पूरे शहर की बहबूदी का और महात्मा गांधी जी की थिंकिंग का, उनके दर्शन को आगे बढ़ाने का, आज के दिन कितना प्रासंगिक है ये इस बात की ये मिसाल है कि यहाँ उमरा गेट जो ऐतिहासिक गेट माना जाता है, यहाँ से सफाई अभियान विधायक महोदय अपने दस्ते मुबारक से, एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र हिलावत अपने दस्ते मुबारक से, दस्ते कमल से आज शुरू करेंगे। और नगर परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि रिंकू सैनी, उनके साथ विनोद सैनी, अन्य पार्षदगण, अशोक कनौजिया जी जो बीजेपी के नेता हैं। स्वच्छता अभियान, तो क्या प्रेरणा दे रहे हैं? मैं सबसे पहले तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनको नमन करता हूं। आप जानते हैं कि आज 2 अक्टूबर का दिन हमारे भारत के इतिहास में बहुत बड़ा दिन हुआ है। जैसा कि अभी आप अपने मुखारबंद से कह रहे थे कि आज का दिन है बड़ा महान। आज के दिन 2 फूल खिले थे जिनसे महका हिंदुस्तान। आज सही मायने में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई लड़ी, वो अलग बात है, एक शांतिपूर्वक तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से अहिंसा का रास्ता अपनाया उन्होंने और पूरी उम्र देश की आज़ादी के लिए उन्होंने लगा दी। और साथ साथ उनके दिमाग में और दिल में एक बात थी कि हमारा देश साफ सुथरा, क्योंकि उन दिनों में दलित वर्ग में विशेष तौर पे सफाई की व्यवस्था कम होती थी। वो खुद जाते थे दलित परिवारों में, दलित मोहल्लों में कि जाके अपने हाथ से सफाई करना और उनको प्रेरणा देना। आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो इच्छा थी और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए आज पूरे देश में एक स्वच्छता पखवाड़ा आज 2 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक पूरे हिंदुस्तान में आज सभी के सभी नेता रोड पे है और स्वच्छता अभियान का शुरुआत कर रहे हैं। ये महज सिंबॉलिक होगा या आगे इसका चलता रहेगा? इसका तो नहीं, शोरलाइन सामने रखना है, इसका ध्यान बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे। और सरकार की तरफ से हिदायत है कि हम सभी मिलकर के इस सारी बातों को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे और पूरे शहर की जितनी सीवर व्यवस्था है उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे, उसको सफाई करने का और करवाने का प्रयास करेंगे। तो आज मैं महात्मा गांधी जी के पावन जन्म उत्सव पर, जन्म दिवस पर मैं जनता को भी यही कहना चाहूँगा कि सरकार की नीति बड़ी स्पष्ट है कि हमारा देश, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत का एक नारा दिया है और उस स्वच्छ भारत के तहत आज महात्मा गांधी की जन्म तिथि पे
हम उसका इस साल का शुरुआत कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो ये 2 तारीख से लेकर 17 तारीख का स्वच्छता अभियान है, जो पखवाड़ा है, इसमें निश्चित रूप से हम शहर को और देहात में भी यही संदेश देंगे, साफ़ सुथरा रखने का काम करेंगे और आम जनता भी इससे जरूर प्रेरणा लेगी। और निश्चित रूप से जब हम एक पखवाड़ा तक सफाई अभियान चलाएंगे तो आगे भी निरंतर ये चलता रहेगा। सरकार की कभी मंशा नहीं होती और आज तो हम ऐसे दिवस पर इकट्ठे हुए हैं, महात्मा गांधी जिन्होंने एक अहिंसा का संदेश दिया था पूरी दुनिया को, और कई बार राजनीति चमकाने के लिए लोग खामखामे टकराव लेने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये घटनाएं देखो हो जाती हैं, घटनाएं अगर आप कभी भी जिक्र करें, किसी सरकार का जिक्र करें, किसी पार्टी का राज हो, घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। सरकार का काम होता है उस पर कंट्रोल करना, और सरकार पूरी तरह से मुस्तैदी से उस पर कंट्रोल करेगी और कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है। मगर जो राजनीतिक दल हैं, जो अपोजिशन के नेता हैं, उनको भी इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब ये ऐसे ऐसे किस्से होते हैं तो मैं समझता हूँ कि हम सब का एक कर्तव्य बनता है कि हम सब मिलजुल करके इन चीज़ों को कि वो सरकार का सहयोग करे। अगर सरकार में कोई बात है, कोई कमी ना, उसको सुझाव दे। यूँ सड़कों पे इकट्ठे होके जाके किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सरकार की कभी भी जो मंशा होती है वो हिंसात्मक नहीं होती, सरकार अपना काम करती है। अगर कोई गलत काम होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। और आपके कुछ अधूरे सपने रहे और ध्याना साहब के भी साथ आपका बड़ा कोऑर्डिनेशन है, सामंजस्य है, तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? दोबारा से उन अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे आप? बिल्कुल, जो भी आप लोगों ने आशीष शहर ने जो सपना देखा है, आशीष शहर को साफ़ सुथरा बनाने का, हम सब बैठ के इसके ऊपर दोबारा विचार करेंगे और हम उन चीज़ों को अक्सर से लागू करेंगे जो हमने यहाँ से, जो हमारे किसी कारणवश बीच में रह गए थे। और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी हम आशीष शहर को आप सब के सपनों का शहर बनाएंगे। क्लीन हांसी, ग्रीन हांसी का ध्याना साहब का सपना है, उसको साकार करेंगे? बिल्कुल, मैंने कभी कहा कि हम जो है ना, जो भी हमारे 2-3 प्रयास थे जो हमारे चल रहे हैं, उन सभी पे हम पूरा कार्य करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से दोबारा से लोगों से एक अनुरोध करना चाहूँगा, जब भी शहर में निकले कोई बगैर मास्क के ना निकले, हम चालान करेंगे। पॉलीथीन जो शहर में मैं भी देख रहा हूँ काफ़ी बढ़ गए हैं, तो पॉलीथीन सभी जो है ना पूर्णतः बंद रहेंगे। और आवारा पशु अगर कोई छोड़ता है शहर में तो हम उसको पकड़ेंगे। जो हमने पहले बताया था कि अगर कोई आवारा पशु हम पकड़ते हैं और कोई उसको छुटवाने आता है तो हम उसको 5,000 रुपये का फाइन लगाएंगे और दोबारा उसको आवारा पशु नहीं देंगे हम। आप पे एक स्टिग्मा लगा है कि पॉलीथीन मुक्त करवाने वाले अधिकारी, ये स्टिग्मा कितना बढ़िया है? स्टिग्मा नहीं है, स्टिग्मा कहाँ है? ये तो बड़ी खुशी की, मेरे लिए गर्व और गौरव की बात है। अगर लोग कहते हैं पॉलीथीन मुक्त करवाने वाला अधिकारी है तो मेरे लिए गौरव की बात है। ये स्टिग्मा नहीं है, ये मेरे लिए खुशी की बात है और मेरे लिए बल्कि आशीष शहर के लिए अच्छी बात है। आप देख रहे हो बरसात के दौरान आशीष शहर का पानी जो पहले 3-3, 4-4 दिन तक नहीं निकलता था, 3-4 घंटे में साफ हो जाता है। वो सिर्फ इस कारण था कि पॉलीथीन उसके अंदर नहीं थे। तो मैं दोबारा आप लोगों से अनुरोध करूँगा, आपके माध्यम से आशीष जनता से अनुरोध करूँगा कि पॉलीथीन का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दे और आवारा पशु कोई शहर में ना छोड़े और कोई गंदगी ना फैलाएं। सभी लोग मास्क में लगा कर निकलें, अन्यथा हम अपनी कार्रवाई करेंगे। हम दुकानों टाइम में एक बार डिस्कस करके उच्च अधिकारियों से और यहाँ पर अपने लोकल लेवल पे सभी एसोसिएशन से फिर आप लोगों को अवगत करवा दूँगा। संडे का क्या रहेगा? संडे का भी मैं जो है ना आप लोगों से एक बार सभी से बात करके यहाँ पर क्या रखा हुआ है हिसार शहर में, उस क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद आया हूँ, लगभग 1.5 महीने बाद, तो एक बार यहाँ से रूबरू हो लूँ इन परिस्थितियों से। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूंगा संडे की टाइमिंग क्या रहेंगे और नॉर्मल रूटीन की टाइमिंग क्या रहेगी। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, साथ में विनोद सैनी जी भी हैं और गांधी जयंती की बधाई। इसी तरह स्वच्छता अभियान आप चलाते रहें और आपका यानी कि शहर को क्लीन हांसी, ग्रीन हांसी बनाने के लिए गांधी जयंती के आप लोगों को